जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही पर्यायी द्रव्य से अभेद होते ही समस्त परज्ञेयों से काल्पनिक नाता टूट जाता है। वितराग परिणति के बल पर वह ज्ञानी मुनि धर्म की यात्रा करता है। मुनि धर्म की यात्रा के विकल्प मुनि धर्म की यात्रा नहीं है, बल्कि प्रति समय स्वरूप के आश्रय से, स्वरूप के जोर से और स्वरूप की मस्ती से निज आत्मा में प्रकट होने वाली वितराग परिणति और उस वितराग परिणति में उस परिणति की शुद्धि में वृद्धि वह मुनि धर्म की यात्रा है।
चलते फिरते सिद्ध परमात्मा भाव लेंगे मुनिराज है। भाव लेंगे मुनिराज की पहचान वितराग परिणति है। नग्नता मुनि की पहचान नहीं है, निर्ग्रंथपना मुनि की पहचान है। अक्सर हम यही मानते हैं कि मुनि नग्न होते हैं, बस जो नग्न है वे मुनि है। नग्न तो पशु भी है, नग्न तो जीव जंतु भी है, नग्न तो पेड़ पौधे भी है, मगर निर्ग्रंथ होना वह अपूर्व चमत्कार है। निर्ग्रंथ होने में अनंत पुरुषार्थ है। नग्न होने में तो देह के ऊपर जो वस्त्र पहने थे उन वस्त्रों का उतर जाना है, या फिर देह के ऊपर वस्त्र का न होना है। निर्ग्रंथ होना ऐसी अपूर्व घटना है जहां मिथ्यात्व की ग्रंथि उतर जाती है। ये कौन सी ग्रंथ है? ग्रंथ का अर्थ गठान है, इसलिए तो हम ग्रंथि कहते हैं। इसकी मानसिक ग्रंथि माने दिमाग में ऐसी कोई गांठ बंधी हुई है। इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ग्रंथि भेद होता है। पहले ये पहचान में आता है कि कौन सी ग्रंथ है और कौन निर्ग्रंथ है। इसलिए जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं किसी भी गांठ का, तो ये पहचान पहले कर लेते हैं कि कौन सा भाग शरीर का अंग है और कौन सा भाग गठान है, क्योंकि जिससे ये समझ में आए कि बीच में ही हमें चाकू लगाना है, काटना है। गठान और अंग के बीच में जैसे भेद करता है, ऐसे ही ग्रंथि और चैतन्य उसके बीच में भेद करना, और वह भेद भी ज्ञान में करना। वस्तु स्वरूप में तो भेद ही है, सिर्फ ज्ञान में जानने में नहीं आ रहा है। इसलिए तो उस भेद को भेद कृत्य नहीं कहते, उस भेद को भेद ज्ञान कहते हैं। भेद कृत्य में तो करना है, भेद ज्ञान में मात्र जानना है कि जो यहाँ अनुभव में आ रहा है, यहाँ गठान का अनुभव नहीं है, यहाँ ज्ञान का अनुभव है। ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति स्वयं की है। ये अनुभव जो कर रहा है, ये अनुभव में आने वाला, जहां अनुभव हो रहा है, ये मेरा अंग है। फिर आवरण हो, फिर वह ग्रंथि हो, फिर विकृति हो, फिर बाहर में अनंत प्रकार के संयोग हो, परिग्रह हो, मगर भीतर में अनुभूति जिसकी हो रही है, यह अनुभव में आने वाला ज्ञान है। हमने शरीर के ऊपर वस्त्र पहने हैं, मगर जब बुखार का अनुभव होता है कि शरीर गर्म है, तब वह अनुभव कौन कर रहा है? हमें पूरी जागृति है कि शरीर के ऊपर पहना हुआ जो वस्त्र है, वो वस्त्र गर्म का अनुभव नहीं कर रहा। गर्म का अनुभव करने वाला तो यह शरीर है। बुखार वस्त्र को नहीं आया है, बुखार तो शरीर को आया है। शरीर शीत हो या शरीर उष्ण हो, वह अनुभूति अपने देह की है, वह परिणमन देह का है। बुखार आता है तो कपड़े के ऊपर थर्मोमीटर नहीं रखते, देह के ऊपर रखते, क्योंकि जहां बुखार है वहां से नापा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वस्त्र अलग है और व्यक्ति अलग है। ये जो विकार के भाव है, ये जो मोह की गांठ है, ये अलग है और ज्ञान अलग है।
तो निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ग्रंथि का भेद हो जाए, उससे पूर्व ये विचार से ये भेद ज्ञान होता है कि जो ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान ग्रंथियों से बंधा हुआ नहीं है। कितनी भी कोशिश करो, उस कोशिश से वह जो भीतर में जानना 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 जानना, ये परिणमन ठहरेगा नहीं। अंदर परिणमन होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। कितना भी उस आवरण में रखो, आवरण में रहने पर भी, बंधन में रहने पर भी भीतर के परिणमन का कोई संबंध नहीं है। जैसे गुड़ को पैकेट के ऊपर बांध करके रखा है, कागज के साथ में उसे लिपट करके कागज से रखा, उसके ऊपर धागा बांध करके रखा। कितना भी धागा बांध करके रखो, मगर फिर भी वह गुड़ जो भीतर में है, वह मीठे से खट्टा हो रहा है, खट्टे से कड़वा हो रहा है। इसका भाव यह है कि जो धागा ऊपर बंधा हुआ है, वह धागा उस गुड़ के भीतर जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन को प्रभावित नहीं कर पाता, उस परिणमन को रोक नहीं पाता। ऐसा ही ये मोह की ग्रंथि का स्वरूप है कि मोह का भाव आत्मा के ऊपर ऐसा है, यह आत्मा मोह के भाव से बंधा है, ये मिथ्यात्व की रस्सी से बंधा हुआ है, ये कषाय के आवरण से बंधा हुआ है। मगर भीतर में जो ज्ञान है, उसका जो परिणमन है, निरंतर नए 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 ज्ञेयों को जानने रूप जो परिणमन है, उस परिणमन को वह मिथ्यात्व की गठान रोक नहीं पाती। मिथ्यात्व इस जानन धारा को रोक नहीं पाता। कितना भी बंधन हो, मगर बंधन होने से, आवरण होने से वह भीतर की धारा का क्या लेना देना। जो पानी बहता है उसके ऊपर काई जम गई है, और भीतर में वह पानी ऐसे ही स्थिर दिखाई देता है, ऐसे कल्पना से, क्योंकि हमने ऊपर काय को जमा हुआ देखा है। नदी में ऐसा बहुत बार होता है कि जो काय जम गई है, नीचे पानी बहता ही रहता है, वह पानी स्थिर नहीं है, सिर्फ ऊपर काय जम गई है। हमें लगता है कि नीचे पानी भी स्थिर होगा। ये कषाय के आवरण के पीछे निरंतर जानन धारा चल रही है, जानना जानना जानना। ऊपर से देखोगे तो काय दिखेगी, और भीतर में अनुभव करोगे। मछली को पता है पानी की गति क्या है, क्योंकि मछली ने अपना जीवन उस पानी में जिया है। मछली को काय का कुछ भी नहीं पता, मछली को किनारे का कुछ भी नहीं पता, मछली को बाहर के जगत का कुछ भी नहीं पता। वह अनुभव करती है उस पानी का जहां वह जीवन जीती है। ऐसे ही गहराई में जाओ, ऐसे ही उस ज्ञान की गहराई का अनुभव करो। जानन धारा जो चल रही है, नो रिएक्शन, जस्ट एक्शन। जानन 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 जानन, एक्शन है ये ज्ञान है, रिएक्शन है ये कषाय है। जानन धारा चल रही है, इसलिए उसे देख करके ही भाग मत जाना। अक्सर लोग काय को देख करके पानी पीने से वंचित रहते हैं, क्योंकि यही मान लेते हैं कि पानी है ही नहीं। यही पहचान कर ली, नदी माने वो जो गंदी नदी है नहीं। मगर मछली को पूछो कि गंदा पानी है या नहीं है, वह आनंद में जीती है। और उस मछली को उस पानी में से कोई बाहर निकालने की चेष्टा करे कि कैसे तड़पती होगी मछली। हम तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए बाथरूम में रहते हैं, स्नान करते हैं, पानी से कैसी हालत होती है। स्विमिंग पूल में जब डुबकी लगाते तो कैसा होता है, थोड़ी देर के लिए ये शरीर कैसा हो जाता है। मछली का क्या हाल होता होगा। लाओ में मछली को बाहर निकाल दो, उसे जीवन मिल जाए, उसे शांति मिल जाए, मगर मछली मर जाती है। ऐसा ही हमने मुनिराजों के बारे में समझा है कि मुनिराज वन जंगल में कितने दुखी होंगे,
कितने कष्ट, कितनी पीड़ा सहते होंगे, मगर हमें अनुमान नहीं है, क्योंकि हम जिए हैं देह की मिट्टी पर, देह की पृथ्वी पर। चैतन्य के सागर का कोई अनुभव हमारे पास नहीं है। मछली को सागर के अलावा और कोई अनुभव नहीं है, और हमें मिट्टी के अलावा। अज्ञानी को मिट्टी के अलावा कोई जीवन दिखता ही नहीं, इसलिए अज्ञानी बोध भी यही देगा। थोड़ा देह का ध्यान रखो, शरीर को संभाल करके रखो। ये शरीर होगा तो जीवन है, ये शरीर साथ देगा तो साधना होगी। ये शरीर ही तो एक साधन है। ये शरीर महापुण्य के उदय से मिला है। नर देह का मिलना तो चक्रवर्ती के वैभव से अधिक मूल्यवान है। मन ये तर्क वितर्क करता रहता है, मगर मुनि के भीतर की जो परिणति है भगवान, वह भीतर की परिणति ऐसी अंतर में बहती है, उन्हें कोई पहचाने कैसे? क्योंकि सागर में डुबकी लगाए बिना, मछली के पास में जाए बिना, मैं तो यहां तक कहता हूं, मछली हुए बिना सागर का अनुभव हो ही नहीं सकता। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य सागर में उस ज्ञान की गहराई में अनुभव कर, तब फिर ये देह, ये विकार, कषाय के भाव या फिर मिथ्यात्व की ग्रंथि, ये सब बाहर दिखाई देगा। वह दशा आएगी जब ज्ञान की भीतर में अनुभूति में इतना व्यस्त होता है। ज्ञान में एक समय के लिए ही व्यस्त हुआ कि मिथ्यात्व का जो उदय था, उस उदय का अस्त हुआ। स्वरूप में अभेद होते ही पर से भेद हो गया। अज्ञानी देहातीत है। अब ज्ञानी न वन में है, न भवन में है, न उपवन में है, क्योंकि संयोग को देखने पर पता चलता है। उस गहराई में, उस ध्यान में, अंतर में जाना, तभी भावलिंगी मुनिराज की पहचान होगी। सत्य यह है कि मुनि की पहचान मुनि हुए बिना नहीं होगी। ये अनुमान से हो सकती है कि मुनि वन में रहते होंगे, कितने आनंद में रहते हैं। मैंने एक कण चखा है तो इतना रस आया है, तो जो ढेर सारी मिठाई को चखते होंगे, उन्हें कितना आनंद आता होगा। एक अनुमान लगा सकते हैं, मगर उस दशा की पहचान तो उन्हें ही होगी जो उस दशा तक पहुंचा है। क्योंकि 7वीं मंजिल पर क्या हो रहा है, वह व्यक्ति कैसे जाने जो पहली मंजिल से ऊपर उठा ही नहीं है। इसलिए अज्ञानी मुनिराज पर प्रवचन दे देता है, मुनिराज के स्वरूप की घोषणा कर देता है। प्रामाणिकता जिसके जीवन में है, वह कह देगा कि उस दशा को पहचानने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। 7वीं मंजिल में क्या हो रहा है, उसके लिए मुझे सीढ़ियां चढ़नी होगी। छठे 7वें गुणस्थान में चुलने वाले पावलिंगी मुनि, उनका स्वरूप मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मगर शास्त्रों में पढ़ने मात्र से ही तो कोई मुनि की पहचान नहीं हो जाती। पाक शास्त्र की किताब को पढ़ करके कोई पाक का अनुभव होता है, कोई पाक की पहचान होती है। ऐसे ही हे चैतन्य परमात्मा, पहले अपनी अज्ञानता का स्वीकार कर। मैं भावना पाता हूं कि मुनि कब होऊंगा, मगर मुनिराज के स्वरूप के बारे में मैं मन से तर्क वितर्क करके झूठी कल्पना न करूंगा। मैं प्रत्येक मुनि को अज्ञानी सिद्ध करने का मिशन शुरू न करूंगा। मैं प्रत्येक नग्न दिगंबर संत को देख करके उनके प्रति द्वेष भावना व्यक्त न करूंगा। पंचम काल की बलिहारी के नाम पर मैं अपने कषाय भाव के कांटों को अपने महल के आंगन में रख करके सजाने का ये दुस्साहस न करूंगा। हे ज्ञान दीपक, आज मुनिवर राम सिंह के इस पाहुड़ दोहा के 154 में दोहे में हम प्रवेश करते हैं।
कल हमने 153 और 154 ये दोनों दोहे को एक साथ में पढ़ा था। आज फिर से पढ़ते हैं और 154वें दोहे के गहरे भाव को समझते हैं। कोशिश करते हैं, भले ही पूरी वस्तु नहीं, एक अंश का, भले ही शक्कर के ढेर का अनुभव न हो, एक दाना ही चख ले, एक अंश ही ये रस एक बार आए, तो फिर वह मुनि की यात्रा भी होगी। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। दोहा है 154। न गतणी चे गविया विगुता न गणन्ति गन्थहं बाहिरभीन्तरिहिं एको ईतेन मुयन्ति। कल जो चर्चा की थी उसी के संबंध में आगे कहते हैं। कल कहा था, मुंड मुंडाया, उपदेश लिया, धर्म की आशा बढ़ी, एवं कुटुंब को छोड़ा, पर की आशा भी छोड़ी। इतना सब करने पर भी जो नग्नत्व से गर्वित है और त्रिगुप्ति की परवाह नहीं करता, उसने तो बाह्य या अंतरंग एक भी ग्रंथ परिग्रह को नहीं छोड़ा। भीतर में ग्रंथ भी नहीं छोड़ा और बाहर में परिग्रह भी नहीं छोड़ा। ग्रंथ का अर्थ परिग्रह है। ये नग्नता से गर्वित है और त्रिगुप्ति का पालन नहीं करता। एक दूरी दिखाई देती है। इसलिए गृहस्थ की दशा में जो रमेश था, वह दीक्षा लेने के बाद सुरेश सागर हो गया। तब अपनी ही भूतकाल की जो दशा है वह नीची लगती है। नीची तो लगती है, मगर दूसरे और भी तो गृहस्थ है, उन गृहस्थों की दशा भी नीची लगती है। दूसरे गृहस्थ भी उसे पापी दिखाई देते हैं। पापी दिखाई देते हैं। ज्ञानी सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में भी किसी भी जीव को गृहस्थ के रूप में नहीं देखते। फिर से कहता हूं, सम्यक दृष्टि किसी भी जीव को गृहस्थ के रूप में नहीं देखते और किसी भी जीव को मुनि के रूप में भी नहीं देखते। किसी भी जीव को अरिहंत के रूप में भी नहीं देखते और सिद्ध के रूप में भी नहीं देखते। ये प्रतिक्रमण के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि हे जीव, यदि मैंने तुझे मुनि के रूप में देखा हो, मैंने तुझे अरिहंत परमात्मा के रूप में देखा हो, तो मुझे माफ करना। हे सिमंदर भगवान, मैंने आपको तीर्थंकर परमात्मा के रूप में देखा हो तो मैं महापापी हूं। मैंने आपको तीर्थंकर परमात्मा के रूप में देखा हो तो मैं महापापी हूं। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा, ये तीर्थंकर तो कर्म का उदय है। तीर्थंकर नाम की प्रकृति है ना, जिनके कर्म का उदय चल रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को कोढ़ हो गया है, उसका कर्म का उदय है। कोई अपाहिज है, उसके कोई कर्म का उदय है। किसी को उदय के रूप में देखना, ऐसे ही तीर्थंकर को तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण, उस आत्मा को उस कर्म के उदय के कारण तीर्थंकर के रूप में देखना, ये अपमान है। इसलिए सम्यक दृष्टि किसी भी जीव को तीर्थंकर के रूप में देखता नहीं है। तीर्थंकर के रूप में जानता है। जानने में तो नरक को भी जानता है, स्वर्ग को भी जानता है, कीचड़ को भी जानता है। जानने में ये दोष नहीं है,
मगर उस आत्मा को उस पर्याय के साथ में मिला हुआ देखना, पर्याय के साथ में मिला हुआ देखना, उसमें दोष है। उस दोष का नाम मिथ्यात्व है। इसलिए ज्ञान अलग है और दर्शन अलग है। ज्ञान का विषय लोकालोक बने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञता आत्मा का स्वभाव है ना। लोकालोक ज्ञान में जानने में आए, मगर दृष्टि में एक ही चैतन्य है। इसलिए मुनि भी पर्याय की दृष्टि से जानते हैं। मुनि है, उपाध्याय है, आचार्य है। अब मुनि ये नहीं जानेंगे तो आचार्य के चरणों में झुकेंगे कैसे? मुनियों का संग होगा तो कौन आचार्य है, कौन उपाध्याय, कौन साधु, ये भेद कैसे होगा? इसलिए पर्याय सहित ये जानते हैं, पर्याय सहित जानते हैं, मगर देखते हैं कि ये चैतन्य है, वो पर्याय पलट जाएगी। इस दोहे में ये कहते हैं कि जो नग्न हो गया और नग्नता से गर्वित है, वस्त्र छूटते ही ऐसा लगता है कि बस हम कुछ अलग प्रकार के हो गए। उनकी दृष्टि, उनका देखना, उनका बोलना ढंग बदल जाता है। फिर हमेशा यही भावना बनी रहती है कि मैं ऊंचा हूं और गृहस्थ नीचा है। ऐसा जो नग्न व्यक्ति जिसे स्वरूप की अनुभूति नहीं है, इसलिए स्वरूप की अनुभूति हो, उसके बाद में ये कषाय छूटता है और उस कषाय के छूटने के साथ में ये वस्त्र का परिग्रह छूटता है। तो पैकेट को खोलने के लिए इतनी ज्यादा जल्दी मत करना। गुड़ का पैकेट, उसके ऊपर जो कागज है, उस कागज को खोलने की इतनी जल्दी मत करना। सबसे पहले उस कागज के ऊपर भी एक बंधन है, वह बंधन धागे का बंधन है। पहले दुकान से गुड़ लेकर आए हैं तो ऊपर से पहले धागे को हटा दिया, उसके बाद में कागज को निकाला। वो धागा जो है, उस धागे का नाम ही मिथ्यात्व का धागा है। उस कागज के आवरण का नाम ही कषाय के कागज का आवरण है। और उसके भीतर वह जो चैतन्य, वह सत्ता स्वरूप जो अपने में प्रकट है, सिर्फ बाहर से देखने से अप्रकट है। तो इस तरह से मुनिराज का स्वरूप, भावलिंगी मुनि का स्वरूप, कि जिन्होंने मोह की ग्रंथि छूट गई है, अब कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब वहां स्वरूप है, हे चैतन्य परमात्मा, ये स्वरूप है, ये स्वरूप है। वहां कोई रिश्ता नहीं है। ओ हो। वह जो भीतर में गुड़ है, उस गुड़ के ऊपर से धागा हट गया या कागज हट गया, तो उस गुड़ के भीतर में अहंकार कितना हुआ कि कागज को त्याग देने वाला मैं तुमसे अनुभव करने को कहता हूं, मैं तुमसे सुनने को नहीं कहता। मैं तुम्हें डुबकी लगाने को कहता हूं कि वो जो स्वभाव है, उस स्वभाव में कोई विकल्प नहीं है कि ये हो। वो निर्विकल्प है, निर्विकल्प है, निर्विकल्प, उसमें विकल्प नहीं है। वह निर्विकल्प है कि धागा हट गया, कागज हट गया, बस मैं नग्न हो गया। गुड़ को नग्नता का गर्व नहीं होता है, क्योंकि गुड़ को विकल्प नहीं है, मैं नग्न हो गया। जहां विकल्प है, मैं नग्न हो गया। हमें होना है ना, हमें होना है ना, हमें उस स्थिति को पाना है ना, उस स्थिति को पाना है ना, बस उस स्वरूप का अनुभव करना है ना। तो अभी से उसका प्रयोग कर। वह प्रयोग उस अनुभूति में सहायक होगा। अचानक कुछ भी नहीं होता। उस स्वरूप में, उस स्वरूप में, उस स्वरूप में डुबकी लगाने का जो अभ्यास था, वह तुझे वहां ले जाएगा। सिर्फ देह से वस्त्र का उतरना नहीं, नग्नता नहीं, निर्ग्रंथपना। इसलिए परम कृपालु देव कावीठा में उन बंदरों को देख करके कहते हैं कि हे बंदर,
तुम्हारा मोक्ष होने में अभी देरी है। बंदरों को कहते हैं मोक्ष होने में देरी है। तुम नग्न तो हो, तुम निर्ग्रंथ नहीं हो, तुमने वस्त्र तो नहीं पहने, मगर तुमने वस्त्र की उपादेय बुद्धि ये छोड़ी नहीं है। जो भीतर के वस्त्र की उपादेय बुद्धि, ये कषाय भाव में उपादेय बुद्धि है। मैं देह में हूं ही नहीं। यदि तुम देख पाते हो कि मैं देहधारी हूं, तो मैं देह में हूं ही नहीं। तुम मुझसे मिल ही नहीं पाए हो। तुम जिनसे परिचय करते हो, बस ऐसे ही तुम देख लेते हो। तुम भीतर में आओ। तुम दूर से देख करके चले मत जाओ। तुम बात सिर्फ पहाड़ से मत करो। उस पहाड़ के पीछे मैं बैठा हूं। तुम इन कषाय के भावों को भी मत देखना, जो तुम्हारे प्रति राग का भाव है। उसे भी मत देखना। वह भी मैं नहीं हूं। मैं कुछ और हूं। मैं उसके भी भीतर हूं। मैं उसके भी भीतर हूं। तुम दूर से देखते हो, तुम्हें पहाड़ दिखाई देता है। तुम दूर से देखते हो, पहाड़ की चोटी से धुआं दिखाई देता है। मगर तुम दूर से देखते हो, इस वजह से तुम उस अग्नि को नहीं देख पाते जो पहाड़ के पीछे है। मैं वह चैतन्य ज्योति हूं, जो इस देह की भूमि के पीछे में चल रही। हाँ, यही, और उस ज्योति में ही ज्योति का प्रकाशित होना होगा। ये ज्योति में ही ज्योति का प्रकाशित होना, अंतर में ही अंतर में ही अंतर में ही। और उस ज्योति को पता नहीं, क्योंकि ज्योति को वो कैसे पता चले? पहाड़ के पीछे जो है, उसका पता कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्योति जगत को नहीं प्रकाशित करती, ज्योति अपने को प्रकाशित करती है। ज्योति पीछा नहीं करती, ज्योति अपने में रहती है, पीछा नहीं करती, वह दूर ही रहती है। वरना जो धुआं ऊपर उठ रहा है, पहाड़ के पीछे जो धुआं उठ रहा है, वह ज्योति उस धुएं के पास में जाने के लिए भागती दौड़ती, उस धुएं को मिलने के लिए। मगर ज्योति धुएं को मिलने के लिए दौड़ती नहीं है, और धुएं को भी कोई लेना देना नहीं है। वरना धुआं नीचे की ओर जाकर के ज्योति से बात करने जाता, वह बह जाता है, ज्योति चलती रहती है। यही भेद जान कि ज्ञान की जो ज्योति है और राग का जो धुआं है। राग चलता रहता है, उसकी यात्रा करता रहता। तेरे प्रति ये जो राग का भाव है, वह धुआं है, वह मैं नहीं हूं। तो उसे भीतर में आकर के देख। तो इस ज्योति को अंतर में आकर के, अंतर में आकर के जाग। तू अंतर में जाग करके जब तू देख, तब तुझे एहसास होगा कि अरे, मैं ये चैतन्य परमात्मा, मैं ये चैतन्य परमात्मा। बस तुरंत अलग कर, तुरंत अलग कर। राग अलग है, कैसा भी राग क्यों ना हो, अगर वह मैं नहीं, तुरंत ही नाता टूट जाता है उससे। ये राग का भाव, ये तीव्र, इतना तीव्र राग का भाव, मगर तीव्र राग का भाव तो धुआं है। उससे बात नहीं करना, और उसी का अभ्यास मैं कर रहा था। कब से लेकर के मैं इस सत्संग का इंतजार कर रहा था। रात्रि के 2 बजे से मैं यहां बैठा था। अभी 4 बजे सत्संग शुरू करना था। आज पूरी रात भर यही विचार चला, ये जो तीव्र राग का भाव है, उस राग से बात क्या करूं। उस राग के साथ बात करने के लिए ये कोई नियम नहीं बनाना पड़ेगा। यही, ये ज्योति ऊपर कितनी भी उठे, धुएं से मिल नहीं पाएगी। ज्योति धुएं के साथ में रिश्ता नहीं जोड़ पाएगी। यदि ज्योति, समझना कैसे करेगा तो भेद ज्ञान। यदि ज्योति धुएं के साथ में यदि रिश्ता जोड़ दे, तो फिर धुआं ज्योतिमय हो जाएगा। कुछ गया न अंदर, जहर खीर में गया, खीर जहरीली हो गई। ज्योति धुएं में गई, धुआं ज्योति ज्योति हो गया। मगर नहीं हुआ न, क्योंकि धुएं में प्रकाश नहीं होता।
धुएं से पदार्थ दिखाई नहीं देते। तो ऐसे भेद करना कि ये चैतन्य ज्योति उस राग में नहीं है। हे ज्ञान दीपक, तेरे प्रति ये जो अनहद वात्सल्य, अनहद ये प्रेम, उस राग के धुएं में मैं नहीं हूं। तू इस धुएं के भी अंतर में, गहराई में जा करके देख, वह ज्योति चल रही है। और तू यहां देख करके न आ तो चलेगा, तू अपने में ही देख ले, क्योंकि एक को देखा तो अनंत 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 सिद्धों को देख लिया। अब जब सिद्धों को देख लिया तो अरिहंतों को नहीं देखेगा। अरिहंतों को देख लिया तो मुनि को नहीं देखेगा। और मुनि को देख लिया तो फिर तू मुझे क्यों नहीं देख पाएगा? देख लेगा। सिर्फ ये भेद से मैं त्रिकाल निर्ग्रंथ हूं। नग्नता से गर्वित हुए ऐसे मुनि के लिए ये बोध है। मुनि तो वह है जिसे एक समय के लिए यह एहसास न हो कि मैंने कोई वस्त्र का त्याग किया है। कौन सा वस्त्र? कौन सा वस्त्र? कभी पहना था, देह के ऊपर ही रहा था। जो वस्त्र भी देह के ऊपर ही था, वो भी देह के अंदर नहीं था। उस वस्त्र का अहंकार क्या? रोटी बाहर पड़ी है, कपड़े भी बाहर है। मगर कपड़े कितने भी पहनो, कपड़ा शरीर नहीं बनेगा, मगर रोटी शरीर बन जाएगी। कपड़े के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं होगा, मगर रोटी अभी एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं है, अभी संयोग के रूप में पास में है, दूर है, और खाने के बाद में शरीर बन जाता है। वह जहां पर भी फिर ये शरीर जाएगा, वह रोटी जाएगी, वह खून बनेगा, वह मांस, वह शरीर का अंग बन जाएगा। इसलिए कपड़े गंदे पहने तो चल जाएगा, मगर भोजन गंदा मत करना। इसलिए भोजन की शुद्धि पर इसलिए जोर दिया है, क्योंकि एक ही वस्तु ऐसी है जो भोजन है, जो शरीर बनने वाला है, जो अभी खेत में है, कभी पेट में होगा। ये परिवर्तन, ये भोजन के लिए। मगर ये वस्त्र तो किसके लिए मैंने पहने थे? वस्त्र मैं दूसरों के लिए पहनता हूं। वस्त्र दूसरों के लिए पहनता हूं, खुद के लिए वस्त्र नहीं पहनता। कल मैंने सफेद वस्त्र पहना था, आज मैंने हरा वस्त्र पहना, फिर मैं लाल वस्त्र पहनूं। रोज एक ही वस्त्र पहन करके मित्रों से क्या मिलना? इसलिए रोज रोज वस्त्र बदलो। दूसरों को दिखाना है ना, हम वस्त्र पहनते हैं दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरों के लिए वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि बाथरूम में हम अकेले होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, कोई दूसरा नहीं है ना, दूसरा नहीं है। और जैसे ही हमें बाहर आना है तो वस्त्र पहन कर आते, हम दूसरों के लिए वस्त्र पहनते हैं। मगर मैं आपसे कह दूं, दूसरों के लिए नहीं, हम खुद के लिए ही वस्त्र पहनते हैं। इसीलिए, क्योंकि मैं बाहर निकलूंगा और वस्त्र नहीं पहनूंगा तो मेरा बुरा दिखेगा, इसलिए वस्त्र पहनते हैं। भीतर में मेरा बुरा नहीं दिखेगा, बाहर जाऊंगा तो मेरा बुरा दिखेगा। अंततः व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ अपने लिए ही करता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वस्त्र पहने हैं, दूसरों की इज्जत बचाने के लिए नहीं। इसलिए वस्त्र पहनते हैं हम खुद के लिए, खुद के लिए, दूसरों पर कोई उपकार नहीं करते। अगर मन की मर्जी हो मैं वस्त्र उतार दूं तो, मगर वस्त्र उतार करके, नग्न होकर के रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं है। सरकार के नियम है। ये भारत देश ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां पर नग्न होकर के रास्ते पर विचरण कर सकते हो।
वहां कोई पहचान सकता है कि मुनि का स्वरूप क्या है, वरना रास्ते पर नग्न होकर के। सिंगापुर तो ऐसा देश है जिसमें आप अपने घर में भी नग्न होकर के घूम नहीं सकते। यदि आप अपने घर में नग्न होकर के घूमे और किसी पड़ोसी जिसने देख भी लिया, पता चला, आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। अपने घर में भी कोई नग्न नहीं रह सकता, घूम फिर नहीं सकता, कपड़े पहन करके ही घर में रहना पड़ेगा। एक ही भारत की पावन भूमि है जहां मुनिराज नग्न होकर के निर्ग्रंथ मुनि विचरण करते हैं। नग्न होना अलग बात है और निर्ग्रंथ होना अलग बात है। नग्नता विकल्पों से होती है। नग्न माने दिगंबर। ये जो दिगंबर का ठेका लिया है कि दिगंबर जैन धर्म ही सच्चा धर्म है, दिगंबर मुनि सच्चे मुनि है। हे ज्ञान दीपक, दिगंबर मुनि सच्चे मुनि नहीं है। नंगे मुनि सच्चे मुनि नहीं है। दिगंबर मुनि सच्चे मुनि नहीं है। कुंभ के मेले में बहुत नागा बाबा है। नंगे मुनि सच्चे मुनि नहीं है। निर्ग्रंथ मुनि ये सच्चे मुनि है। और सच्चे इसमें भी जमता नहीं है। इसलिए जब ये कहना पड़े ने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, तो जमता नहीं है। कल मैं लंदन आ रहा था, विमान में बैठा था, किसी ज्ञान दीपक ने मुझे खाना पैक करके दिया था। मैं खाना खा रहा था, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में मेरे पास में एक लड़का बैठा था। उस लड़के ने कहा, आप खाना नहीं खाएंगे? मैंने बोला, ना, मेरा खाना हो गया। बोले, आप जैन हैं? मैं बोला, हाँ, मैं जैन हूं। क्योंकि जैन लोग बाहर का खाना नहीं खाते ने। आप सच्चे जैन हैं ने? सच्चा जैन होता है वो बाहर का खाना नहीं खाता। जब उसने ये पूछा, आप सच्चे जैन हैं ने, तो उस समय सच्चे के कारण सच्चे का भाव कम आया, मगर झूठे का भाव ज्यादा आया। जब कोई कहता है सच्चे जैन, तो पहला भाव ये आता है कि क्या झूठे जैन भी दुनिया में होते होंगे? मैंने तो अपना खाना विमान में, मैं खाता नहीं हूं, मगर विमान में मैंने खाना मेरा लिखवाया था। वीगन आहार, जैन आहार मैंने लिखाया था, मगर खाता नहीं हूं। ये कि मेरे निमित्त से जानवर क्यों कटे? ज्यादातर ऐसा ही होता है। यदि आप पहले से विमान वाले को न बताओ तो नॉनवेज ही बना देंगे आपके लिए, डिफॉल्ट वो नॉन वेजिटेरियन होगा। तो मेरे निमित्त से वो जानवर कटे नहीं, मेरे लिए वो बनाए, और खाना तो है ही नहीं। इससे अच्छा उनको यही कहो कि मैं नहीं खाऊंगा तो वो खाना कोई दूसरा तो खाएगा। मैंने कह दिया था कि जैन खाना बनाना मेरे लिए, और वो भूखा था। उसने कहा कि मेरे को भूख ज्यादा लगी है, आप कहे तो मैं आपका खाना भी मैं खा लूं। आप उसको ऐसा बोलना कि आपको खाना है, और फिर आपकी सीट के ऊपर रख लेना, वहां पर ट्रे के ऊपर रख लेना, और फिर मैं ले लूंगा। बोला, इतनी झंझट क्यों करता है, डायरेक्ट मैं ही उसको बोल दूंगा कि तू खा ले। उसने खाया खाना, और खाना खा करके फिर उसने अंत में बोला, अब तो मुझे भरोसा हो गया, आप सच्चे जैन हो। फिर मैंने उसको कहा कि अब बस बहुत हो गया भाई। सच्चे जैन, सच्चे जैन, सच्चे गुरु। समाज में हालत ऐसी है ना, इस वजह से नामधारी जैन बहुत है, कुलधारी जैन बहुत है, इसलिए भावधारी जैन का मिलना मुश्किल हो गया।
मुनि का स्वरूप इसलिए ये स्पष्ट बताया है क्योंकि उस जमाने में भी ऐसे मुनि होंगे, वरना ये लिखना क्यों पड़ा। शिथिलाचार उस समय भी शुरू हो गया होगा। वो तो आचार्य कुंदकुन देव के तुरंत बाद ही ये शुरुआत हो गई थी। धीरे धीरे इसलिए तो आचार्य कुंदकुन देव ने भी तो समय सार अष्टपाहुड़ में इसका वर्णन किया। हम मुनि होंगे, हम सच्चे मुनि होंगे। वस्तु स्वरूप सच्चा है। आत्मा का स्वभाव सच्चा है। आत्मा का धर्म सच्चा है। सच्चा, सत्य, सत्य धर्म का धारक मैं चैतन्य परमात्मा हूं। नग्नता के कारण गर्वित मत होना। मैंने भूतकाल में ऐसी नग्नता, 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 वह तो प्राकृतिक है, सहजता है। मेरे पुराने मित्र जानते हैं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब मैं दाढ़ी बढ़ाता था। बड़ी दाढ़ी रहती थी। उसका एक फोटो भी, पुराना फोटो है। मेरे प्रोफेसर जो थे, वो हमेशा मुझे डांटते थे कि तुम दाढ़ी क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, मैं जैसा हूं ऐसे ही रहना चाहता हूं। बोले ऐसा नहीं चलेगा, यहां पर तुम्हारे जैसा एक भी व्यक्ति दिखाई देता है? इतने विद्यार्थियों को देखो, किसी ने दाढ़ी बढ़ाई बढ़ाई है? मेरी मौज है। फिर बहुत पीछे पड़ गए। फिर मुझे प्रिंसिपल, वहां के हेड के पास में ले गए। उन्होंने मुझे पूछा कि दाढ़ी क्यों बढ़ाई। मैंने उनको कहा मैंने दाढ़ी बढ़ाई है या फिर आपने दाढ़ी बनाई है? मैंने बढ़ाई है या आपने कटाई है? ये तो नेचुरल बढ़ी है ना। मैंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ जबरदस्ती किया। ये तो प्राकृतिक है, नेचुरल है। अब पुरुष है तो दाढ़ी होगी। अब मैंने उनको कहा कि आप विचार करो, कोई स्त्री आपको दिखाओ जिसकी दाढ़ी बढ़ी हो, तो आप उससे शादी करेंगे? बोले क्या ये मजाक कर रहे हो यहाँ? बोला जैसे स्त्री दाढ़ी वाली अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि उसकी दाढ़ी उगती नहीं है, और पुरुष की दाढ़ी उगती है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो मैं नेचर का प्रेमी हूं, प्रकृति का प्रेमी हूं। जिस दिन आप इसका जवाब देंगे ना, उस दिन मैं दाढ़ी कटवा दूंगा। मगर उसके बाद में कभी उन्होंने मुझे बोला ही नहीं दाढ़ी बनाने के लिए। बोलना बंद कर दिया, बोलना ही बंद कर दिया। फिर एक दिन मैंने दाढ़ी बना ली, क्लीन कर दिया। उनके पास गया, उन्होंने कहा कि दाढ़ी क्यों बनाई? मैंने उनसे कहा मुझे किसी ने बनवाने को नहीं कहा, इसलिए बनवा ली। मेरी मौज। बढ़ाना था वो भी मेरी मौज थी, बनाना है वह भी मेरी मौज है। अब उसका क्या संबंध है? दाढ़ी बढ़े तो परीक्षा में कम मार्क्स आएंगे, थोड़ी बुद्धि कम हो जाएगी। दाढ़ी बना लो तो याददाश्त थोड़ी बढ़ जाएगी। कोई संबंध नहीं है उसका। जो नेचुरल है, मैं नेचुरल इसलिए कहता हूं, नग्नता से अभिमान करने की जरूरत क्या है? नग्नता तो प्राकृतिक है। हम जन्मे थे ही नग्न जन्मे थे।
ये प्राकृतिक है। इसलिए महावीर भगवान ने जब नग्न हुए तब अपने वस्त्र नहीं उतारे थे। जब नग्न हुए तब हमारे वस्त्रों के मूल्य गिरा दिए थे। कहते हैं महावीर भगवान ने हम सभी को नग्न कर दिया था। नग्न वे नहीं हुए थे, उन्होंने नग्न कर दिया, अर्थात उन्होंने ये सिद्ध करके बता दिया कि तुम लोगों ने जो जन्म से लेकर के मरण तक ये वस्त्र पहनते रहते हो, इस वस्त्र के पीछे जो तुम ढक करके रखते हो, वो इसके अतिरिक्त है क्या? किसी का शरीर मोटा होगा, पतला होगा, काला होगा, गोरा होगा, मगर अंग तो वही ने। वही मांस, वही खून, वही चमड़ी, वही हड्डियां, जिसे तुम ढकते रहते हो, वही ये देह मांस की थैली के अतिरिक्त है क्या? उन्होंने वस्त्र उतारे नहीं थे, हमारे वस्त्रों का मूल्य शून्य कर दिया था। मैल को, परिग्रह को, वस्त्र को दूर करके अहंकार क्या करना, और निर्ग्रंथ होकर के तीन गुप्ती का सेवन नहीं किया। त्रिगुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन, वचन और काय, ये तीन गुप्ती। इसके बारे में भी कुछ भ्रांति है, उसको थोड़ा समझते हैं। मन गुप्ती माने मन से कुछ सोचना नहीं। वचन गुप्ती, वाणी से कुछ बोलना नहीं। काया गुप्ती माने शरीर से कोई क्रिया न करना, स्थिर होकर के बैठ जाना। ये तीन प्रकार से मन, वचन और कायिक गुप्ती की परिभाषा अक्सर अज्ञानी जानते हैं, मानते हैं और उसी रूप में ही मुनि का स्वरूप समझते हैं। गहराई से देखें तो ये मन, वचन और कायिक गुप्ती नहीं है। ये जो त्रिगुप्ती है, ये शुद्धोपयोग का प्रतीक है, शुद्धोपयोग की सूचक है। जब कोई जीव निज चैतन्य स्वरूप में, उस गहराई में, उस चैतन्य के कुएं में, अंतर में जाता है, उस समय बाहर सोचने जैसा कुछ रहता नहीं है। सोच नहीं रहती। इसी का जो गहरा भाव है, उसका हम प्रयोग करते हैं और आज के इस गाथा के भाव को समझते हैं। त्रिगुप्ती ध्यान की दशा कैसी है? विचार जो है, वो विचार मन के निमित्त से होते हैं। मन के निमित्त से होते हैं। फिर से मैं आपसे कहूं, मन के निमित्त से होते हैं, मगर मन विचार कराता नहीं है। उसका कारण, यदि मन से विचार होते तो अरिहंत भगवान को 13वें गुणस्थान में मन तो है। अभी संयोग केवली है, अयोगी केवली नहीं है। अभी मन भी है, वाणी भी है, काया भी है, मगर वहां विचार नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान जहां होता है वहां विचार नहीं होता। विचार तो संगनी पंचेंद्रिय छद्मस्त जीवों के होता है, क्योंकि वो मन के निमित्त से होता है। और केवली भगवान का ज्ञान है, वह पूर्ण ज्ञान है। वहां सोचना नहीं होता, वहां मात्र जानना होता है, पूर्ण ज्ञान। निगोदिया
वह भी सोचता नहीं है, क्योंकि वहां मन है ही नहीं। असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीव वह सोच नहीं सकते, क्योंकि मन का निमित्त नहीं है। मन का निमित्त नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि निमित्त से कार्य होता है। जैसे मटका बना तो कुम्हार निमित्त है, तो कुम्हार के बिना तो मटका बनेगा ही नहीं, ये पक्का है। मगर कुम्हार से बना है, ऐसा मानना ये निमित्ताधीन दृष्टि है। ऐसे ही मन के निमित्त से विचार होते हैं, मगर मन विचार पैदा करता है, उसमें कर्तृत्व होगा, तो पराये पर दोष देना ये ठीक नहीं है, जो मन पराया है। इसलिए हमारे हृदय के मध्य में जो 8 पंखुड़ी के कमल के आकार का जो द्रव्य मन है, उस मन को निमित्त कहा है। और उस मन के निमित्त से जो विचार चलते हैं, उस विचार का नाम भाव मन है। भाव मन इच्छा नहीं है, भाव मन इच्छा नहीं है। भाव मन है, वह ज्ञान की ही पर्याय है। दोनों अलग अलग है। देखो, भाव मन और द्रव्य मन, और यहां भाव मन और द्रव्य मन, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, ये दोनों को अलग देखना। एक के साथ में उपयोग कर रहा हूं कर्म, और एक के साथ में मन। तो ये तो भाव मन है और ये भाव कर्म है। तो भाव मन है, वह ज्ञान की पर्याय है, और भाव कर्म है, वह आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुण की मलिन पर्याय। श्रद्धा और चारित्र गुण की मलिन पर्याय माने मोह राग द्वेष के भाव को भाव कर्म कहते हैं। उसमें विकृति है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है। मगर भाव मन जो विचार है, उस विचार से कर्म का बंध नहीं होता। भाव कर्म करने से प्राप्ति नहीं होती, माने मोह राग द्वेष करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा मिलेगा नहीं। भाव कर्म से आत्मा नहीं मिलता, मगर भाव मन जो है, उससे आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। भाव मन माने विचार, इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं, कर विचार तो पाप। ये विचार से प्राप्ति तक पहुंचा जा सकता है, विचार से प्राप्ति तक पहुंचा जा सकता है, विकार से प्राप्ति तक नहीं पहुंचा जा सकता। भाव मन विचार है और भाव कर्म विकार है। इन दोनों का भेद समझना। तो जो मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती में ऐसा कि जो विचार है वह भाव मन, जो वाणी चलती है वो 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव को, एक इंद्रिय जीव को वचन नहीं होते। वनस्पति, पेड़ पौधे, उनको वचन नहीं होते, वाणी नहीं। जहां पर 2 इंद्रिय है, त्रस जीवों को ही वचन होते हैं। एक इंद्रिय में मात्र काया है, न वचन है न मन है। एक इंद्रिय से लेकर के फिर आगे असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीव, उनमें से किसी के पास में मन नहीं है। मन संगनी पंचेंद्रिय के पास में है। सभी मनुष्य संगनी पंचेंद्रिय होते हैं, सभी देव संगनी पंचेंद्रिय होते हैं, सभी नारकी संगनी पंचेंद्रिय होते हैं। असंगनी में सिर्फ तिर्यंच गति के जीव होते हैं। मैंने मन से कुछ सोचा हो, वचन से कुछ बोला हो और काया से कुछ किया हो, तो उसके लिए जो क्षमा याचना करते हैं ना, वो उसका कारण यह है कि उपयोग उपयोग में अभेद नहीं था। विचार तब चलता है जब मन का निमित्त है, और मन का निमित्त तब है जब कोई पराये का जानना होता है। पर जानना हो
तब मन की जरूरत पड़ती है। देख करके जानना हो तो आंख के चश्मे चाहिए, सुन करके जानना हो तो कान के चश्मे चाहिए, और सोच करके जानना हो तो मन के चश्मे चाहिए, वो द्रव्य मन के चश्मे चाहिए। मगर जब पराये को जानना ही न हो तब वहां पर मन के चश्मे नहीं। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में द्रव्य मन निमित्त भी नहीं होता। वह द्रव्य मन निमित्त नहीं होता उस निर्विकल्प अनुभूति में। इसलिए कहते हैं मन मर गया, मन पावे विश्राम। मन का विश्राम ये मन गुप्ती है। मगर मैं किसी के बारे में सोचूंगा नहीं, ये भाव से सोचना नहीं बंद होता, वह तो सोच चलती रहती। वाणी से कुछ न बोलना, इसका नाम वचन गुप्ती नहीं है। मैं ज्ञान में ही इतना व्यस्त रहा कि कोई पराया मेरे जानने में न आया। पराया जानने में न आया तो बोलूं किसके लिए, किसके लिए। इच्छा न हुई तो टकराहट कैसे होगी। हमारी वाणी तो ऐसी है, इच्छा हो तो टकराहट हो। रात को नींद में भी हम बड़बड़ाते रहते हैं। वहां तो इच्छा नहीं है न कुछ बोलने की, वहां इच्छा है। नींद में भी व्यक्ति सोचता रहता है, वहां पर भी बड़बड़ाता है। वह भी अंदर विचार चल रहे हैं। वहां पर भी वासना है, वहां पर भी क्रोध है कि नींद में गालियां निकलती है। वहां पर भी वितरागी संतों का राग है। वहां पर भी जिनवाणी का राग है। वहां पर भी चैतन्य की पुकार का राग है कि वहां पर भी रात को भी बड़बड़ाता है, चैतन्य 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 चैतन्य। जहां उपयोग उपयोग में समा गया वहां पर वाणी नहीं रहती, क्योंकि पराया नहीं रहता। और यही स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है, जो बड़बड़ाता नहीं है। और काय गुप्ती माने हठाग्रही नहीं कि एक जगह बैठ गया। वो हठ योगी नहीं है, वह चैतन्य उपयोगी है, वह शुद्धोपयोगी है। हठ योगी शरीर को एक जगह बैठाता है, और शुद्धोपयोगी वह वहां बैठ गया है, वहां देह नहीं है, और देह साइड में पड़ा रहता है। दुनिया को दिखाई देता है कि देह यहाँ पड़ा है, मगर ज्ञानी वहां है जहां देह नहीं पड़ा है। उसे काई गुप्ती कहते हैं। स्वरूप में गुप्त हुए ऐसे ज्ञानी ही मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काई गुप्ती के धारक है। और वे वास्तव में मुनि हैं, वे ही मुनिराज हैं। तो मैंने आप परमात्माओं को संक्षिप्त में इसके बारे में थोड़ा 154वें दोहे के बारे में संक्षिप्त में कुछ कहा। आप इसका अध्ययन करना। आज पूरे दिन भर मुझे समय नहीं मिलने वाला था, इसलिए मैं रात को 2 बजे जग करके ही आपका वेट कर रहा था। अपन नियमित रूप से ये सत्संग करते रहेंगे, चैतन्य की हमारी चिंतन की धारा निरंतर होती रहे, और आपकी आत्म साधना सफल हो। खुश रहना, आनंद में रहना। मैं भी आनंद में हूँ, तुम भी आनंद में रहना। अभी मैं यहाँ से दूसरे देश में जाऊंगा आधा घंटे 1 घंटे में। जो बच्चों का अभी 13 से 19 साल के बच्चों का जो चैतन्य कनेक्शंस का अभी सेशन भारत के समय के अनुसार 11 से 12 है, अभी 13 मिनट में शुरू हो जाएगा। तो वो सेशन आपके बच्चों को सबको जोड़ने के लिए, इस कनेक्शन में जोड़ने के लिए कहो। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा